जय हिंद। आज हम लोग देखने वाले हैं द पेज फॉर लिविंग का फर्स्ट क्वेश्चन। ये क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है। इसमें द पेज फॉर लिविंग ये पहला चैप्टर इसमें दिया हुआ है। इसमें हचिंसन जी ने क्या कहने का, क्या समझाने का कोशिश किए हैं, इसके बारे में फर्स्ट क्वेश्चन के देखते हुए हम लोग जानेंगे जो हचिंसन जी का क्या कहना है। हमारे ये जीवन की गति जो है, इस गति पर जो है हचिंसन जी ने क्या कहा, जो आप जो है जब कहानी पढ़ रहे थे, थ्योरी पार्ट को जो आप पढ़ रहे थे, उसमें मैंने समझाने का कोशिश किया था। तो क्वेश्चन देखने से पहले मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ, जब आप वीडियो देखते हैं, वीडियो देखने के बाद कुछ समझ में आता है, कुछ सीखने को मिलता है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए। और पढ़ने वाले जितने भी मित्र हैं, जितने भी रिलेटिव्स हैं, सारे के पास जो है वीडियो को जो है शेयर कीजिए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से जिस बच्चे के पास इंग्लिश का पढ़ने, बोलने, सीखने, समझने का ज्ञान नहीं है, वो भी बच्चा जो है इस वीडियो के माध्यम से सीख सके। चलिए पहला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है, सबसे पहले पहला लाइन में लिखा हुआ है, बुक में भी आप देख सकते हैं, वर्क इन ए स्मॉल ग्रुप एंड डू द फॉलोइंग। वर्क इन ए स्मॉल ग्रुप माने छोटे से एक ग्रुप में जो है, एक समूह में जो है आप काम कीजिए। डू द फॉलोइंग जो नीचे दिया हुआ है, जो क्वेश्चन नीचे दिया हुआ है उस पे जो है एक ग्रुप में जो है छोटा सा ग्रुप, एक छोटा सा समूह बना करके आप काम कीजिए, यही कहने का मतलब है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, टॉक टू योर फ्रेंड एंड सीक देयर ओपिनियन ऑन द लाइफ स्टाइल ऑफ मॉडर्न यूथ, आस्क देम। इसका कहने का मतलब ये हुआ, टॉक टू योर फ्रेंड माने दोस्त से बातचीत कीजिए। आप अपने दोस्त से बातचीत कीजिए, आप अपने मित्र से बातचीत कीजिए। सीक देयर ओपिनियन ऑन द लाइफ स्टाइल, और लाइफ स्टाइल के बारे में जो है उनसे राय लीजिए। द मॉडर्न यूथ जो आधुनिक युवा जो है वो, और उससे पूछिए, आस्क देम उससे पूछिए। तो आधुनिक युवा जो है उसके द टॉक टू मैंने फ्रेंड से, आप अपने फ्रेंड से बात कीजिए। सीक देयर ओपिनियन, और मैंने लाइफ स्टाइल पर जो है आप लोग जो है उनसे राय लीजिए कि मॉडर्न यूथ के बारे में, आधुनिक युवा जो है उसके बारे में आस्क देम, और उससे पूछिए। तो कहता है, डू यू फाइंड लाइफ लाइजरली एंड फास्ट, माने आप जो है जीवन को धीमा पाया है या तेज, माने आपकी गति जो है जीवन की ये स्लो है या फास्ट है, तेज है, ये कहने का क्वेश्चन कहने का मतलब हुआ। दूसरा में कह रहा है, आर यू सेटिस्फाइड विथ व्हाट यू सी टुडे, क्या आप जो है आजकल देख रहे हैं इससे सेटिस्फाइड है, सहमत है, तो हाँ या ना। तो इस पे जो है अपना राय दीजिए, ओपिनियन दीजिए। तो क्वेश्चन देखिए, अब जो है हम आंसर की ओर बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन समझ लिए हैं, जो क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर क्वेश्चन आप समझ लिए हैं तो आंसर लिखना जो है कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन जो है आंसर नहीं याद किया जाता है। एक चीज आपको मैं बताना चाहूंगा, क्वेश्चन कभी जो आंसर कभी याद नहीं किया जाता है, क्वेश्चन समझा जाता है। जब आप क्वेश्चन को समझ लेंगे तो आंसर जो है अपने आप आपके मन में जो है आएगा, और आप जो है आंसर करके आएंगे। तो आप जो इस पॉइंट को समझ लीजिए, कभी भी उत्तर को या आंसर को याद करने का कोशिश नहीं कीजिएगा। आप जो है क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझने का कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन का आंसर आपके माइंड में जो है अपने आप आ बैठेगा, और जो है आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे।
ठीक है, बढ़ते अब आंसर की ओर। तो आंसर कह रहा है आजकल जीवन की गति बहुत तेज है, गति तेज हो गई है। नाउअडेज, आजकल द पेस ऑफ लाइफ, माने जीवन की गति हैज बिकम वेरी फास्ट, माने ये जो है गति जो है बहुत ही ज्यादा तेज हो गई है। किसी के पास समय न है, नहीं है। नोबडी गॉट अ टाइम या हैव अ टाइम, दोनों आप लिख सकते हैं। गॉट का भी प्रयोग कर सकते हैं, हैव का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो किसी के पास क्या है, टाइम नहीं है। नोबडी गॉट अ टाइम। बच्चे स्कूल जाते हैं, चिल्ड्रेन गो टू स्कूल, बच्चे जो है स्कूल जाते हैं और उनके माता पिता कहाँ जाते हैं, और अभिभावक ऑफिस जाते हैं। एंड पेरेंट्स गो टू ऑफिस, बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं तो बच्चे उनके पिता पेरेंट्स जो है गार्जियन जो है उनके ऑफिस चले जाते हैं। जब बच्चे, तो मैंने कहने का, मेरे कहने का सेंस है, या कवि का कहने का सेंस है, लाइफ जो है इतना, लाइफ की गति जो है इतना तेज हो गई है, जो बच्चे जब स्कूल जाते हैं या तो उनके क्या पेरेंट्स जो है वो ऑफिस चले जाते हैं। लेकिन इसके बाद क्या होता है ये देखिए, व्हेन द चिल्ड्रेन कम एट होम, जब बच्चे जो है घर पे आते हैं फ्रॉम स्कूल से, सो पापा डजंट शो, तो उसका जो है पेरेंट्स जो है या पापा जो है वो नहीं दिखते हैं। क्यों? क्योंकि जब बच्चे स्कूल से आते हैं तो उसके फादर जो है, उसके पिता जो है वो इस ऑफिस चले जाते हैं, इसलिए उनके पिता जो है नहीं दिख पाते हैं। हम कह सकते हैं मेरे पास इतना समय नहीं है कि बच्चे से बात कर सकूं। बी कैन से डैट, मैं कह सकता हूं कि आई डू नॉट हैव इनफ टाइम, मेरे पास पर्याप्त समय नहीं है। टू टॉक टू द चाइल्ड, माने बच्चे से बात करने के लिए। देखो ये जीवन इतना फास्ट हो चुका है, जीवन की गति इतना फास्ट हो गई है जो कि बच्चे के साथ भी हम जो है टाइम नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि जीवन इतना व्यस्त हो गया है। बिकॉज लाइफ हैज बिकम सो बिजी। उसके बाद है जीवन की गति इतनी तेज हो गई है कि लोग मानसिक और शारीरिक रूप से बीमार पड़ रहे हैं। द पेस ऑफ लाइफ बिकम सो फास्ट, द पेस ऑफ लाइफ हैज बिकम सो फास्ट, मीन्स जीवन की गति इतनी तेज हो गई है फास्ट दैट कि लोग मानसिक, दैट पीपल आर बिकमिंग मेंटली एंड फिजिकली, माने मानसिक और शारीरिक रूप से बीमार पड़ रहे हैं। यह बिकमिंग मेंटली एंड फिजिकली इल। हम कह सकते हैं वी कैन से दैट कि जीवन गति प्लेन से भी तेज हो गया है। हम कह सकते हैं वी कैन से दैट द स्पीड ऑफ लाइफ हैज बिकम फास्टर देन द प्लेन, माने हमारा जीवन की गति जो है एक प्लेन से, एरोप्लेन से भी ज्यादा जो है फास्ट हो चुका है। इसलिए हम न अपने फैमिली के साथ, न अपने परिवार के साथ, न हमने अपने रिलेटिव के साथ, क्योंकि यहाँ तक जो जिस बच्चे को जन्म दिया उस बच्चे के साथ भी जो है हम टाइम नहीं दे पा रहे हैं। ये मेरा जीवन की है, आज की जीवन की गति है। तो ये क्वेश्चन का कहने का मतलब था, ये जो है हमारे हचिंसन जी जिन्होंने कहानी लिखी है, ये कहानी का मतलब यही बनता है, जो हमारा जीवन इतना व्यस्त हो चुका है, जो हम जीवन में कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं, कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, अपेक्षा जो है खाने की, और ऑफिस जाना है, खाना का व्यवस्था करना है, क्योंकि ऑफिस जाते क्यों हैं हम लोग? पेट के लिए, क्योंकि पेट का ही सवाल होता है जो हर कर्म करना पड़ता है। अगर आपके पास जो है ये पेट नहीं होता तो इतने ज़्यादा जो प्रेशर में हम लोग जी रहे हैं आज, क्योंकि अभी जो सिचुएशन है इतना प्रेशर में हर व्यक्ति जी रहा है, एक बच्चा जी रहा है, जो कि हम उसका जो है कहते हैं ना, माने इस कहानी का कोई तोड़ ही नहीं निकाल सकते कि कितना ज्यादा व्यस्त हो चुका है इंसान। तो ये था आज का क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन का ये आंसर था। आपको बुक में नहीं दिया होगा आंसर इस तरह से, मैंने कुछ सोच समझ के इसको लिख दिया हूँ। अगर ये आप क्वेश्चन, अगर ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ रहा है तो आप ये आंसर लिखेंगे तो ऐसा नहीं है जो कि मार्क्स आपको नहीं मिलेगा। आपको मार्क्स जो है पूर्ण रूप से मिलेगा, जितना मिलना चाहिए उतना मार्क्स मिलेगा। हमको नहीं लगता है, देखिए अगर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाते हैं, अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको ऑटोमेटिक है 1-2 नंबर काट ही लेगा। लेकिन हाँ,
मार्क्स जो है अच्छा मार्क्स आएगा, बढ़िया मार्क्स आएगा। इसलिए कहते हैं चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हिंदी भी लिख दे रहा हूँ, इंग्लिश भी लिख दे रहा हूँ। आप टाइप करने में समझ सकते हैं कि कितना टाइम लगता होगा, आप खुद टाइप करके देखिएगा, उसके बाद जो है एक्सप्लेन करना होता है, तो टाइम तो लगता ही है। और मैं 2 दिन से वीडियो लेके नहीं आ रहा था क्योंकि काफ़ी मैं व्यस्त चल रहा था, अभी मालूम ही है। और आप जो कहानी पढ़ रहे हैं तो कहानी से आपको ये पता चल रहा है कि लाइफ कितना व्यस्त हो चुका है। तो इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा, जो मैं नहीं चाहता हूँ जो बीच बीच में गैप हो, लेकिन मेरी मजबूरी हो जाती है, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। बस यही चाहूँगा कि आगे मैं रेगुलर रहूँ। आप लोग जो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।